नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा की हवा भाप गई। बीजेपी विप्लव देव को हटा सतीश पुनिया को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, मायने समझिए। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ज्यादा महीने बचे नहीं हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक की कोशिश में है। इसके लिए बीजेपी ने प्रयास तेज भी कर दिए हैं और राज्य की राजनीति को समझते हुए संगठनात्मक तौर पर बड़े बदलाव भी किए जाने लगे हैं। अभी ये बदलाव पार्टी प्रभारी के रूप में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने सतीश पुनिया को सौंपी है। सतीश पुनिया राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो राजस्थान बीजेपी में बड़े कद का नेता है। फिलहाल बीजेपी ने उन्हें विप्लव देव की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया है। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने विप्लव देव को हटाकर सतीश पुनिया को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, तो इसके मायने भी अहम है। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश, सड़कों पर 1 फीट पानी। हिमाचल में चलती बस पर गिरी चट्टान, 2 लोग घायल। पंजाब में 5 जगह मौसम खराब। हरियाणा में 9 जिलों में बारिश हुई। इसमें अंबाला, हिसार से स्वाभिमानी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, सोनीपत, पंचकुला में बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा पानी मेवात के मंडकोला में 19.5 mm गिरा। वहीं पंजाब में पटियाला, बरनाला, मोगा, मोहाली और फिरोजपुर में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश पटियाला में 56 mm हुई। प्रदेश में शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि हुई बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में शनिवार 4.3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। कनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। जनसंवाद के दौरान लोगों की सुनी शिकायतें, बढ़ते अपराध पर बोले। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर पूछे गए एक सवाल में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने चिंता जताते हुए कहा कि अपराध को रोकने में हमारी एजेंसियां लगी हुई है। खास तौर पर विदेश से आने वाले कॉल पर जो अपराध हो रहे हैं, उन्हें भी विदेशी जांच एजेंसियों से तालमेल करके रोका जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मीटिंग की गई है कि जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ, अफवाहें और किसी भी प्रकार का हथकांडा नहीं चलेगा। भाजपा कार्यकर्ता तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हिसार पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इको ग्रीन कंपनी के जरिए खड़े किए भ्रष्टाचार के सवाल, बोले। केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत ने गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वाली कंपनी के जरिए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच की मांग की है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी और नेता दोषी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में 2018 में ये एजेंसी नियुक्त की गई थी। इको ग्रीन नाम की इस कंपनी में चाइनीज पैसा लगा हुआ है। पूरा मलबा साफ करने के लिए इस कंपनी को काम सौंपा गया था। कंपनी ने धेली का काम भी नहीं किया। मैंने हरियाणा सरकार से निवेदन किया है कि इस कंपनी की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। जो अधिकारी नेता इसमें दोषी मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास खनन या निर्माण पर लगी रोक, 11 स्थल चिन्हित, सरकार से लेनी होगी परमिशन। हरियाणा में अब 11 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में खनन या कोई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी लेकर नक्शा पास कराना होगा। प्रदेश सरकार ने संरक्षित इमारतों की संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध और इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित कर दिया है। विरासत और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव कला रामचंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 11 संरक्षित क्षेत्र को लेकर विभाग ने जनवरी में आमजन से 2 महीने में आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। अब उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध करने का मतलब है कि यहाँ ना कोई खनन होगा और ना ही कोई निर्माण किया जाएगा। हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी का पानी दिल्ली की ओर डायवर्ट, जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों को किया अलर्ट। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ देखने को मिला। यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में हुई बरसात के बाद हथिनीकुंड बैराज पर 39,205 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। पानी को बड़ी यमुना में इस सीजन में पहली बार डायवर्ट किया गया। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर धरातल पर उतरने वाली यमुना नदी में शनिवार को जलस्तर बढ़ा हुआ दिखा।
पंचकुला पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय सचिव विनी महाजन ने गांव गणेशपुर भोरिया का किया दौरा, स्वच्छता व जल संरक्षण पर दिया जोर। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने हरियाणा में पंचकुला के गांव गणेशपुर भोरिया का दौरा किया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन जैसी कई योजनाओं को लेकर बातचीत की और जानकारी ली। स्कूली बच्चों एवं नागरिकों को बरसाती पानी का संचय करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि यदि पानी का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होगा। विनी महाजन ने गांव में कूड़ा करकट का सही निष्पादन करने और स्वच्छता अभियान को अपनाते हुए पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था बनाए रखने का भी आह्वान किया। इसके अलावा शौचालयों एवं नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्वच्छ वातावरण रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाएं। गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती हैं, इसलिए अपने आसपास का माहौल साफ रखें। 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। याचिका में कहा इमरजेंसी गाड़ियों का तक रास्ता नहीं, किसान नेता डल्लेवाल पंधेर को पार्टी बनाया। हरियाणा पंजाब के बीच नेशनल हाईवे 44 पर 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारी, दुकानों का स्टाफ और रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। शंभू बॉर्डर बंद होने से दोनों राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सरकारी बसों के रूट डाइवर्ट होने से तेल का खर्चा बढ़ रहा है। वकीलों को भी इस बारे में परेशानी हो रही है और उन्होंने इस जनहित याचिका में किसान नेता सरवन पंधेर और जगजीत डल्लेवाल को पार्टी बनाया है। हरियाणा में 1.80 लाख रिश्वत लेते 2 गिरफ्तार। ईएसआई अस्पताल में नौकरी के लिए 2 लाख मांगे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप लगाकर पकड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने ईएसआई में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,80,000 रुपए रिश्वत के नाम पर व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाद में उसके एक साथी को भी पकड़ा। एसीबी ने दोनों से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस रिश्वत के पीछे कोई वरिष्ठ अधिकारी तो नहीं है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार राकेश निवासी मिलाड कॉलोनी सेक्टर 7 और हाकम निवासी भगत सिंह कॉलोनी वल्लभगढ़ दोनों ईएसआई नंबर 3 में 4th श्रेणी की नौकरी लगवाने का दावा कर रहे थे। उन्होंने कर्मवीर निवासी बालाजी कॉलोनी से उसके लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद 1,80,000 रुपए नकद में सौदा हुआ था। जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के 6 दोषियों को 5 साल कैद, कोर्ट ने लगाया हजारों का जुर्माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के 6 दोषियों को 5-5 साल की कैद की है। अदालत ने दोषियों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2-2 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। उप जिला न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव दाहोर निवासी संदीप उर्फ संजीव ने 15 अक्टूबर 2021 को शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो और उसके चाचा का लड़का राजू उर्फ संजय हत्या के मामले में जिला जेल में बंद है। 15 अक्टूबर 2021 को वह राजू उर्फ संजय व जेल में ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे। एएसआई संजीव हत्याकांड में अभी भी नहीं सुलझी गुत्थी, पुलिस को ढूंढने हैं कई सवालों के जवाब। चर्चित एएसआई संजीव कुमार हत्याकांड में पुलिस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। ऐसे में वारदात के चौथे दिन करनाल एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शूटरों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी भी इस सनसनीखेज मामले की गुत्थी पूरी तरह सुलझी नहीं है, बल्कि और भी कई पहलू सामने आना शेष है। जीजा पर है ये आरोप। मामले में यदि अभी तक की जांच सही एंगल पर है तो आखिरकार एएसआई संजीव से उसके जीजा राजेश की किस बात को लेकर ऐसी दुश्मनी थी कि ये भी प्रश्न उठता है कि संजीव की हत्या अगर 10 करोड़ की संपत्ति के लिए की गई तो वह राजेश को कैसे मिल सकती थी। हरियाणा में पंजाब की युवती से गैंग रेप, अनजान युवकों से लिफ्ट ली, किन्नू के बाग में ले गए, शराब नशा खिलाया, नग्न हालत में भागी। हरियाणा में पंजाब की युवती को मानसा जाने के लिए अनजान युवकों से कार से लिफ्ट लेनी महंगी पड़ गई। कार सवार 28 साल की युवती को मानसा ले जाने के बजाय हिसार के आदमपुर में किन्नू के बाग में ले गए, जहां 4 लोगों ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर उसे नशीला पदार्थ भी पिलाया। इसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद वो नग्न हालत में ही वहां से किसी तरह भाग निकली। पुलिस के मुताबिक 28 साल की युवती फतेहाबाद के रतिया में बुआ के पास रहती है। वह मानसा में बहन से मिलने के लिए जा रही थी। इस बारे में उसने मानसा पुलिस के पास जाकर शिकायत की। मानसा पुलिस ने 0 FIR दर्ज की।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।